हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे स्कूल, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड में 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब जूनियर क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। कक्षाएं इसी सत्र से शुरू किया जाएगा और इन स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। यानी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राएं स्कूल आ सकेंगे। फिलहाल 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के खतरा अभी कम हुआ है। इसके बाद कम से कम 6ठी कक्षा तक के छात्र स्कूल आ सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा शुरू करने के लिए शिक्षकों से राय ले रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के किसानों को मिलेगा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन। एक बड़ी राहत की खबर की गुमला जिला कृषि कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले के 3,750 किसानों को ड्रिप सिंचाई मशीन और स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन से लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है। ड्रिप सिंचाई मशीन की कीमत लगभग 57,000 और स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन की कीमत लगभग 46,000 रुपये है, जिसे लघु और सीमांत किसानों को 90% और अन्य किसानों को 80% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से चलेगी शीतलहर, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। इसके चलते आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को रांची समेत डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, चाईबासा और सिमडेगा में शीतलहर चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, IIT से प्रशिक्षित होंगे शिक्षक। IIT गांधीनगर से झारखंड के स्कूली बच्चे और शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। सभी शिक्षकों के साथ साथ 6ठी से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण गणित और विज्ञान विषय में होगी। इन विषयों में हो रही इनोवेशन के साथ साथ सरल तरीके से इसे कैसे समझा जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों और स्कूली बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। झारखंड के शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम बजट आज, लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस बार बजट पेपरलेस होगा और बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। और कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर फोकस होगा और व्यापक रोजगार सृजन किए जाएंगे और ग्रामीण विकास पर अधिक खर्च और विकास योजनाओं के लिए उदार आवंटन किए जाएंगे। वहीं करदाताओं को राहत और विदेशी कर को आकर्षित करने को लेकर नियमों में ढील दिए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सरना कोड के लिए 5 राज्यों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान और केंद्रीय सरना समिति के साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में कई जगहों पर सांकेतिक रूप से रेल रोड चक्का जाम किए। वहीं झारखंड के कई स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन को रोका गया और झारखंड में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। और साथ ही बताते चले कि मार्च में सरना धर्म कोड के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी सड़कों का मरम्मत अब करेगा पथ विभाग। राज्य में शहरी सड़कों की मरम्मत और रख रखाव अब पथ निर्माण विभाग ही करेंगे। इससे संबंधित निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि शहर की सड़कों की मरम्मत और रख रखाव दूसरे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि पथ निर्माण विभाग के माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के सचिव को सीएम ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने की नारेबाजी। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी रविवार को भी बिरसा चौक पर धरना पर बैठे रहे। इस दौरान कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी किए हैं और कर्मियों ने आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कल पत्र दिया जाएगा। और कर्मियों का कहना है कि उनकी बातें मुख्यमंत्री तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, इस वजह से मामला लटका हुआ है। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मी मिले वित्त मंत्री से दिया आश्वासन। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात किया है और उन्हें विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपे हैं और समस्या और मांगों से भी अवगत कराए हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि देर जरूर हो रही है, लेकिन सरकार मांगों के प्रति गंभीर है
समाधान की प्रक्रिया हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण माफी राज्य स्तरीय कार्यशाला आज। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 1 फरवरी को रामकृष्ण मिशन सभागार में होगा। इसमें राज्य के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और बैठक में विभागीय सचिव और मंत्री भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें झारखंड कृषि ऋण माफी में बैंकों और विभाग की भूमिकाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल रखेगा अप्रेंटिस। सीसीएल 482 अप्रेंटिस को प्रशिक्षण देगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनको 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम अहर्ता 10वीं 12वीं पास है और अप्रेंटिसशिप 24 महीने का होगा। इसमें अलग अलग संवर्ग के लिए विज्ञान और गणित की अनिवार्यता रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिम जनजाति के 2 दर्जन परिवारों ने किया धर्मांतर। गढ़वा जिले के खला गांव में विलुप्त प्राय कोरवा आदिम जनजाति के 2 दर्जन से अधिक परिवारों ने ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। गांव में इसको लेकर बहुत अधिक तनाव है और समाज के अन्य लोगों ने बैठक कर इन परिवारों को बहिष्कार करने का निर्णय ले लिए हैं और परिष्कृत परिवारों से संबंध रखने पर आर्थिक दंड के साथ साथ शारीरिक दंड देने का भी फरमान जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध सहायक शिक्षक आज करेंगे हवन। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन रविवार को भी राजभवन के सामने सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे रहे और संघ के डॉक्टर सिनोम सोरेन ने कहा है कि सरकार की सतबुद्धि के लिए सोमवार को दिन के 12:30 बजे सत्याग्रह स्थल पर हवन कार्यक्रम किया जाएगा। अगर सरकार को सतबुद्धि नहीं आती है तो सरकार के सभी मंत्रियों के आवास पर बैठकर 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री से लोकल ट्रेन चलाने की मांग। झारखंड पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सर्वांगी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को केंद्रीय बजट 2021 में झारखंड के लिए रेल सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए सुझाव और मांग पत्र भेजा है और पत्र में लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मवेशी किसानों को दे। चकुलिया में कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी के द्वारा संचालित गौशाला परिसर में स्व पुरुषोत्तम दास झुनझुनावाला की मूर्ति अनावरण समारोह के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संस्था के लोगों को कहा है कि स्वास्थ्य बैल किसानों को दे दिया जाए, जिससे गाँव के छोटे किसान बैल से जमीन जोत कर खेती कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई राज्यों में फिर से संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना संक्रमण के घटते मामले के बीच कुछ राज्यों में संक्रमण की बढ़ती दर चिंता बढ़ा रही है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, गोवा समेत कुछ राज्यों में अब भी संक्रमण के मामले अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड में संचालित हो रही मोहल्ला क्लास में एक साथ 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखने को मिल रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएलपीएस कर्मियों का हड़ताल। सरायकेला खरसवा जिले के जेएसएलपीएस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और सरायकेला खरसवा कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कर्मियों ने समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। वहीं नियमितीकरण करने और नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित करने की भी मांग शामिल की है। राज्य में हजारों की संख्या में L5 से लेकर के L8 तक के कर्मियों की मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता और वेतन में संशोधित कर वेतन में वृद्धि करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नारी होगी शिक्षित तो राष्ट्र बनेगा विकसित। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा है कि नारी शिक्षित होगी तो राष्ट्र विकसित बनेगा। वे बानो प्रखंड में बने मॉडल डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालय में नवनिर्मित महिला कॉलेज के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी और दोनों कॉलेज के भवन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है और यहाँ की महिलाएं शिक्षित होगी तो परिवार, समाज और राज्य के साथ ही देश का भी विकास होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाया जाए आवेदन की तिथि। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर के रविवार को 1 दिवसीय धरना अलबटेका चौक पर दिया गया। साथ ही इधर 10वीं 12वीं की परीक्षा में किसी तरह के कोई भी कदाचार ना हो, इसके लिए परीक्षा की निगरानी मोबाइल से भी की जा
सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा को पदाधिकारी मोबाइल के माध्यम से मॉनिटरिंग कर सकेंगे और परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से इसका सीधा प्रसारण पदाधिकारियों के मोबाइल पर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को मिले 27% आरक्षण। झारखंड विधानसभा सभागार में रविवार को यादव मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। वहीं आरक्षण की प्राथमिकता को लेकर 10 मार्च को जमशेदपुर में और 14 अप्रैल को देवघर में और 6 मई को रामगढ़ में महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल भुगतान के लिए रविवार को भी खुला रहेगा काउंटर। विद्युत आपूर्ति रांची पश्चिमी सिंहभूम प्रमंडल के सभी एपीटी काउंटर रविवार को भी खुला रहेगा। ये जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि जो उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान नहीं किए हैं उनके लिए रविवार को भी काउंटर खुला रखा जाएगा ताकि उपभोक्ता अपना बिजली बिल भुगतान समय पर कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिनेमा घर आज से खुलेंगे पूरी क्षमता के साथ। केंद्र सरकार ने सोमवार से सिनेमा घरों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को सिनेमा घरों के लिए कोरोना से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। अभी तक सिनेमा घरों का संचालन आधी क्षमता के साथ हो रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में टीकाकरण के दूसरे चरण की तैयारी शुरू। रांची में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है और दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। इसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और अन्य जवान शामिल होंगे। रांची जिला प्रशासन ने इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार कर जिला प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।